जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। ये क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, हम इसके प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको और एक एग्जांपल दिखाएंगे। तो आप लोग यहाँ से इसको देखें कि एक्चुअल पैरामीटर होता क्या है। तो द पैरामीटर दैट आर पास्ड विच कॉल और इन्वोकिंग द फंक्शन मेथड इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। अगर हम कोई भी एक्चुअल पैरामीटर में, जैसे कि हमारा कोई एक्चुअल पैरामीटर का मतलब ही होता है कि अगर हमारा कोई भी रियल नंबर, जैसे कि मेरा ओरिजिनल नंबर है, हम उसको अगर पास कराएं फॉर्मल पैरामीटर में तो वो मेरा एक्चुअल पैरामीटर से ही वो पास होता है। तो एक्चुअल पैरामीटर से कहाँ पास होता है, तो आप एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं एक्चुअल पैरामीटर होता क्या है। तो आपको सबसे पहले इंट, यहाँ पे इंट नहीं लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक यूजर डिफाइन फंक्शन बनाएंगे, जो कि हमने यहाँ से एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया है। और यहाँ पे इसके अंदर हम लिख लेंगे इसके स्टेटमेंट्स। ठीक, आप यहाँ से इसको ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं लिखने बाद। और फिर हम लोग वॉइड मेन में लिखेंगे और यहाँ पे कुछ हम लोग इसका नंबर पास कराएंगे, जो कि इस नंबर को हम लोग कहेंगे एक्चुअल आर्गूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर। इसको हम लोग इन दोनों नाम से भी बुला सकते हैं, आपको ये याद करने की ज़रूरत है। आर्गूमेंट भी कह सकते हैं और पैरामीटर भी कहेंगे। अगर हम इस पैरामीटर को मेन फंक्शन से हम यूजर डिफाइन फंक्शन में हम यानी फंक्शन डिफिनीशन में हम इसको कॉल करेंगे तो ये मेरा आर्गूमेंट इसमें आएगा। और इस आर्गूमेंट को हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर। अभी हम लोग फॉर्मल पैरामीटर भी समझेंगे। हम लोग का टॉपिक है अभी एक्चुअल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर को हम ले जाएंगे फॉर्मल पैरामीटर में, वो पास होगा तो वो मेरा प्रिंटअप में कराकर ऐड करके दे देगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग अच्छे समझ सकते हैं। तो एक्चुअल पैरामीटर यही होता है, अगर मेरा कोई भी नंबर रहे, फंक्शन कॉलिंग के समय जो नंबर होता है उसी को हम लोग एक्चुअल पैरामीटर कहेंगे। आप यहाँ से एक लाइन में समझ सकते हैं, जो भी मेरा फंक्शन कॉल होता है मेन फंक्शन में, उस मेन फंक्शन में जो भी मेरा फंक्शन कॉल होता है उसके अंदर जो भी नंबर दिए रहते हैं, पैरामीटर दिए रहते हैं, पास कराते हैं हम उसको, उसी नंबर को हम लोग एक्चुअल पैरामीटर कहेंगे। एक्चुअल पैरामीटर हम लोग पास कराते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट भी। तो फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्गूमेंट क्या होता है, तो हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे अच्छे से। द पैरामीटर विच आर पास्ड टू द फंक्शन एट द टाइम ऑफ फंक्शन डिफिनीशन डिक्लेरेशन इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। अगर मेरा कोई भी पैरामीटर पास होता है उस फंक्शन में, जिस फंक्शन में हमने उसको डिफाइन किया है, उसी फंक्शन में मेरा फॉर्मल आर्गूमेंट या फॉर्मल पैरामीटर होता है। फंक्शन को जिस समय हम लोग डिफाइन करेंगे या डिफिनीशन उसका देंगे, उसी फंक्शन में हम लोग उसको फॉर्मल आर्गूमेंट कहेंगे, जो कि आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। हमने इस फंक्शन को डिफिनीशन दिया है, डिफाइन किया है, उसी फंक्शन को हम लोग फॉर्मल आर्गूमेंट कहेंगे। और इसी फंक्शन को हम लोग यहाँ पे फंक्शन डिफिनीशन किया है, आप इसको यहाँ समझ सकते हैं। हमने ऊपर फंक्शन डिफिनीशन किया है, जिसको हम लोग फॉर्मल आर्गूमेंट कहेंगे। और जिस फंक्शन से हम लोग पैरामीटर को पास कराएंगे, यूजर डिफाइन फंक्शन को हमने इंट मेन में पास किया है, कॉल किया है, उसी फंक्शन को कॉल करने वाले फंक्शन को हम लोग एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्गूमेंट कहेंगे। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके अच्छे से देखते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या है, कैसे है, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डिफिनीशन को। तो ठीक, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप यहाँ से एक सॉफ्टवेयर खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे, जो कि मेरा ये कोड ब्लॉक है। हमने इसको सेव कर लिया एक्चुअल एंड फॉर्मल डॉट सी नाम से, और आप भी यहाँ से सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, यहाँ पे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। और फिर हमको यहाँ पे इंट मेन नहीं लिखना है, आपको शायद आदत पड़ गई होगी इंट मेन लिखने की। हमको यहाँ पे फंक्शन में अपने यूजर डिफाइन फंक्शन सबसे पहले बनाएंगे। स्टार्टिंग में यूजर डिफाइन फंक्शन में मेरा क्या था, वही एग्जांपल हम आपको करके दिखाएंगे, जो कि ये मेरा ऐड नाम का यूजर डिफाइन फंक्शन था। हम यहाँ पे ये अपना एक खुद का फंक्शन बनाएंगे, ठीक। और फिर इसके बाद क्या था, इसके बाद एक और था मेरा, जो कि वो वॉइड मेन वाला फंक्शन था,
यहाँ पे void main वाला फंक्शन है, आप इसको यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं और फिर इसका करली ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे इसको कर सकते हैं और लास्ट में यहाँ पे आप गेट ch लिख देंगे। आप लोग को शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग का ये सिंटैक्स फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हम लोग इसमें कोड करेंगे। कोड क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि हमारा जो भी नंबर है, जैसे कि आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि हमको यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मल आर्गुमेंट में क्या कराना है, इंट उसमें क्या था, इंट p था, p और शायद इंट q था। ठीक, इंट p एंड q नाम का एक हम लोग वेरिएबल बना लिए थे। आप लोग इसमें वेरिएबल बना लेंगे और फिर आप इसमें क्या करेंगे, इंट t नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और इसमें स्टोर करा लेंगे p प्लस q का, जो कि हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐड नाम का फंक्शन बना है, इसलिए हम लोग p और q को t नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेंगे और इसको हम लोग प्रिंट ऑफ करा देंगे। हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो हम लोग चलिए इसको प्रिंट ऑफ भी करा लेते हैं। प्रिंट ऑफ कराने के बाद आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। एडिशन सबसे पहले लिखेंगे, ये अपने लॉजिक के ऊपर है। एडिशन इज फिर आप यहाँ से मॉडुलस डी लिखेंगे तो ताकि मेरा वो नंबर आ जाए और फिर यहाँ से टी को आप यहाँ पे कॉल कर देंगे। सेमी कॉलम लगाने के बाद आप ऐसे इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको रन कराएंगे शायद कुछ भी नहीं आएगा। एक बार रन कराएं। अभी हमको यहाँ पे इंट मेन में इस फंक्शन को कॉल करना है, तभी ये मेरा रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम आपको करके दिखाएं। आप यहाँ से देखिए तो मेरा रन तो हो गया, लेकिन कुछ दिखा नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि ये मेरा जो है ये इंट मेन में डायरेक्टली आकर ये हमारा काम या वर्क कर रहा है। ये ऐड नाम के फंक्शन को छू भी नहीं रहा, टच भी नहीं होने दे रहा है। जब तक हम ऐड नाम को फंक्शन को यहाँ पे इंट मेन या वॉइड मेन में नहीं हम कॉल करेंगे, तब तक ये एक परिंदा तक इसको हाथ नहीं लगा सकता। तो आप यहाँ से ऐड नाम के फंक्शन को आप इसको कॉल कर दीजिए। तो ये मेरा ऐड नाम का फंक्शन ये है। ठीक, ऐड नाम के फंक्शन को आप इसमें कॉल कर देंगे तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये मेरा ऐड नाम का फंक्शन इसमें कॉल हो गया है। आप इसको रन करा के देख सकते हैं। तो रन करा के देखेंगे तो भी आपको साथ कुछ यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ये एरर का आपको यहाँ पे एरर दिखेगा। क्योंकि ये क्या इस कर रहा कि अगर आप इंट p और q दिए हैं, अगर आप इसको प्लस कराना चाहते हैं, प्रिंट अप भी कराना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उसका 2 नंबर देना पड़ेगा, जो कि इंट इक्वल्स टू क्या है, इंट p इक्वल्स टू क्या है, इंट q इक्वल्स टू क्या है। तो हम इंट p के लिए हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, मान लीजिए हम 5 दे दिए हैं। ठीक, और इंट q के लिए हम क्या दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं नंबर। अब ये मेरा ये एक्चुअल वैल्यू हो गया, जो कि हम लोग इसको एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं। क्या इसको कहेंगे ही एक्चुअल पैरामीटर ये एक्चुअल पैरामीटर है। और ये मेरा फॉर्मल पैरामीटर या फंक्शन डिफिनीशन, इसको हम लोग फंक्शन डेफिनीशन इसको हम लोग कहेंगे। ये मेरा फॉर्मल आर्गुमेंट या फॉर्मल पैरामीटर भी है, इसको हम लोग और करके फॉर्मल पैरामीटर भी हम इसको कहेंगे। फॉर्मल ठीक, फॉर्मल पैरामीटर ठीक। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। इस एक्चुअल वैल्यू का इसमें आपका इसमें जाएगा, स्टोर होगा, इंट मेन में आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मेरा कंपाइलर आएगा वॉइड मेन में आएगा। इसमें देखेगा अरे ये तो 2 नंबर है 5 और 6, तो ये सीधे कहाँ ले जाएगा, देखेगा कि ये कौन से फंक्शन को कॉल किया है। तो ऐड नाम का फंक्शन है। तो आपका ये कंपाइलर कहेगा कि हमको सबसे पहले ऐड नाम के फंक्शन तक जाना है। तो ये जल्दी से फटाक से यहाँ पे ऐड नाम के फंक्शन पे जाएगा और यहाँ पे देखा कि हमारा 5 और 6 जो नंबर दिया था, 5 और 6 जो नंबर दिया था वो मेरा था कौन, तो 5 जो कि p के लिए था, कंपाइलर समझ जाएगा, और 6 जो था वो q के लिए था। तो अब ये कंपाइलर इतने में समझ जाएगा कि p और q नंबर है ये 5 और 6 का। तो अब यहाँ पे कंपाइलर आएगा चौथे लाइन में देखेगा अरे ये t नाम का वेरिएबल बना है, इसमें हमको स्टोर कराना है किसको,
पी और प्लस क्यू के हमको इसमें ऐड करना है। तो कंपाइलर तुरंत ऐड करेगा, टी नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर देगा। फिर 5वीं लाइन में आगे कहेगा अरे ये तो हमको प्रिंटअप भी कराना है, इसको हम लोग आउटपुट देना है, हमको इसको शो भी करना है डिस्प्ले पे, क्योंकि हमको यहाँ पे कॉल किया गया है टी नाम के फंक्शन को, इसीलिए इसको हम लोग कॉल कर देंगे। यहाँ पे मेरा जल्द से यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रन करा के देखते हैं क्या ये मेरा सही है, कंपाइलर उसी तरह काम करेगा। हाँ बच्चों 100% उसी तरह काम करेगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कंपाइलर कैसे काम कर सकता है। ये एक्चुअल पैरामीटर तुरंत जाके ये फॉर्मल पैरामीटर में जाके आपको फॉर्मल यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर यहाँ पे आप इसको रन करा के देख सकते हैं। तो ये मेरा एडिशन इज 11, एडिशन इज 11 कैसे आ रहा है, तो देखिए 5 + 6 है। यहाँ पे मेरा 5 है पी की जगह पे, यहाँ पे क्यू की जगह पे 6 है, तो इसलिए 6 × 5 = 11, यानी यहाँ पे मेरा ये ऐड करके तुरंत यहाँ पे नंबर दे दे रहा है। अगर हम इसको 5 को चेंज करके यहाँ पे हम लोग 10 लिख दे तो मेरा कितना आएगा, तो 16 आएगा, 16 आएगा। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, मेरा पे 16 आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये फॉर्मल आर्गूमेंट और एक्चुअल आर्गूमेंट हम लोग का ये टॉपिक है। आप लोग को शायद ये समझ में आ गया होगा। तो अगर हम कहें कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो शायद नहीं करेंगे, आपके मन के ऊपर है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।